बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में और सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि इमरान खान साहब ने आज तकरीबन सारे मुकदमात में उनकी अबूरी ज़मानतें हो गई हैं और वो वापस 2 दिन रहने के बाद बनी गाला में वापस लाहौर पहुंच चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर और यानी कि उसके अमले ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, एक बहुत बड़ी जानबूझ के मतलब कि ये चीज़ की थी कि जो लिस्ट जारी की थी, जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगी पार्टियां, उनकी लिस्ट जारी की गई, उसमें पीटीआई के नाम ही नहीं था। इसलिए कि आपको याद होगा कि ओन चौधरी या उसने कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैन करने के लिए और पाबंदी लगाने के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। तो वो दरख्वास्त की बेस पे मेरे ख्याल में इन्होंने ये नाम नहीं डाला था, लेकिन वो दरख्वास्त आज रिजेक्ट कर दी गई है, उस पर एतराज़ात लगा के उसको वापस कर दिया गया। जब देखा कि दरख्वास्त वापस हो गई है, राइट वे फिर उन्होंने मतलब कि पीटीआई को उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया और ये कहा कि ये टाइपिंग मिस्टेक थी और जिन लोगों ने ये टाइपिंग मिस्टेक की है उनको उनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। ये देखें कितनी बदनीति है पाकिस्तान में खुलेआम। ये इलेक्शन कमिश्नर को ना सिर्फ बाहर निकाल के जूतियाँ मारनी चाहिए, बिल्कुल इसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी को उस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया था बदनीयती की बिना पर। और जब वो देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर थी वो रिजेक्ट हो गई है, फिर उन्होंने मतलब रात को ही आज ही दोबारा लिस्ट तस्वीर के साथ वो शाही की है जिसमें पीटीआई शामिल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसका जो सेक्रेटरी है उमर, वो रिटायर हो चुका है। अब नया सेक्रेटरी पता नहीं कौन से लगाते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर तो अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क में आइंदा शफाफ फ्री फेयर इलेक्शन हो, तो इसको राइट वे जूतियाँ मार के ना, जूतियाँ मार के ऐसे बंदों को वहाँ से निकाला जाए, वरना ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ये बंदा ख़त्म कर देगा। क्योंकि इनका मिशन ही यही था कि पीटीआई को बैन करवाया जाए, पीटीआई को ख़त्म करवाया जाए, पीटीआई को मतलब कि किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए और इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां जो मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी को आगे लाया जाए। ये बाकायदा मिशन है और इसके ऐसे अगर ऐसा इलेक्शन करवाएंगे तो जिस तरह के हालात हैं इससे भी बदतर लागत हो जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि काजी फैज़ ईसा के बारे में कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दुनिया की यानी कि तारीख में ऐसा कोई जज नहीं आया हो जिस पे इतने इल्ज़ामात हो, और आज किसी ने वो यकीन नहीं करेंगे, मुझे कोई पता नहीं था, आज किसी ने दरख्वास्त उसके ख़िलाफ़ दी है कि उसने तौहीन अदालत की है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में एक मतलब बेंच बनाया था 9 मेंबरों का, उसमें काजी फैज़ ईसा कोई तारक है, सरदार तारक, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर दरख्वास्त आ गई है। अब ये दागदार हो गया है। अब ये जब दुनिया कहे ना कहे, जब सोएगा तो इसको ये मतलब कि पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस किस्म का इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ या वाहन हूँ। यानी कि इतने बड़े ओहदे पे होता हुआ उस पर दाग लग जाए, एक करप्शन का दाग लग जाए, दूसरा तौहीन अदालत का दाग लगे, उसकी क्या वैल्यू होती है। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ ने ग्रीन पाकिस्तान का इफ्ताह किया है, लेकिन ग्रीन पाकिस्तान तो तब बनेगा जो इस मुल्क में एक कानून होगा, जो इस मुल्क में गुंडागर्दी ख़त्म होगी, जो इसमें माफिया को ब्रेक किया जाए, जो इस मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया मतलब तमाशा देख रही है। IMF कह रहा है कि आप मतलब के असलाहत करें, यूरोपियन यूनियन की सफीर कह रही है कि आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, आप लोगों को मतलब के पाबंद सलाद कर रहे हैं, आप लोगों को ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे। ये तो उस वक्त चलेगा जब आप सही तरीके से कानून के मुताबिक चलेंगे। और पाँचवीं सबसे बड़ी खबर यह है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें मतलब के सलमान शहबाज को बाकायदा तौर पर बरी कर दिया गया। जज ने कहा जी अगर डायरेक्टर है तो क्या हुआ, वो यानी कि शुगर मिल थी, पता नहीं कौन सी जो मतलब कि इनकी थी, वहाँ उसको डायरेक्टर का अहदा था, लेकिन ऐसे ऐसे यानी कि तमाशे हो रहे हैं इस मुल्क में। हालांकि प्रोसिक्यूटर ने कहा जी ये ज़िम्मेदार है, ये मनी लॉन्ड्रिंग करवाता रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं जी ये डायरेक्टर, तो क्या बात हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग होती रहती है, इसमें क्या, उसको बरी कर दिया है। ये है हमारे मुल्क का। और छठी सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजमान जो कल परसों उसने मतलब कि बाकायदा तौर पर कहा था कि PDM ख़त्म हो चुकी है और मुझे इतमाद में नहीं लिया गया जो दुबई में इजलास हो रहे हैं, और मैं तो शामिल नहीं था। मैं तो इसलिए शामिल था कि इमरान खान साहब को मैं नहीं गिराना चाहता था, लेकिन ये कि ये सब का फैसला था, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। और अब उन्होंने कहा कि काजी अपना, आपको पता है कि
और लेफ्टिनेंट जनरल आईआरसी का डीजी फैज़ के मतलब उसने बुरा मतलब कि इल्ज़ाम अब लगाया, जब उस वक्त इक़्तिदार में था फैज़, उस वक्त नहीं इल्ज़ाम लगा, अब लगाया है। और सातवीं सबसे बड़ी खबर ये है कि मुल्क में एक ऐसी अब आस्ता आस्ता आप देखेंगे फ़ज़ा, जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से लड़ेगी, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग से पीपल पार्टी से लड़ेगा, और पीपल पार्टी जो है मौलाना फाज़मान से लड़ेगी। या भी इनके में जो खिचड़ी पकेगी ना, वो आप आने वाले दिनों में जैसे ही ये इक़्तिदार से ख़त्म होता है इनका, देखेंगे कि भूल जाएंगे मतलब कि इमरान खान साहब ने जो क्या किया 9 मई के करवाया या किस तरह किया। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इतना कुछ उगलेंगे ना, आप सोच नहीं सकेंगे। बाजवा के ख़िलाफ़, बाजवा के ख़िलाफ़ अब उगलना शुरू हो गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 अप्रैल 2019 में इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हमने शुरू करवा दी थी। 9 अप्रैल 2019 से 1 साल के बाद बाजवा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी थी। और जिस तरह के फिर जाल बुनेंगे, आपको सबको पता है कैसे, मतलब कि फिर डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ मुलाकातें करता रहा। वो बाकायदा उन रिकॉर्ड ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा कह दिया था, कोई बजट इजलास हो रहा था इमरान खान साहब के दौर में, कि उन्होंने कहा था कि आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होगा। ये बिल्कुल उसने सही कहा था, क्योंकि उसके अंदर खाने पता था कि बाजवा क्या करवा रहा है। और आखिरी खबर ये है कि मरियम औरंगज़ेब ने और शहबाज शरीफ ने कल परसों जो सिनेमे का इफ्तिताह कराया था, उसमें कहा जी देखें अब हमने सिनेमे भी शुरू करा दिए हैं। मैंने कहा सिनेमे आपने, जो आपकी मरियम बेबी है वो ऐसी ऐसी वीडियो बना के चढ़ाती हैं कि पूरी दुनिया देखती है, वही तो सिनेमा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।